चिराग तले अंधेरा यह सुना होगा, वह आज सिद्ध होता नजर आया। पूरे देश में जहां कोरोना महामारी में कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते सांसों की डोर टूटते जा रहे हैं और अपनों का साथ छूट रहा है। कई राज्य को ऑक्सीजन देने वाला झारखंड का बोकारो में आज ऑक्सीजन के चलते एक परिवार के एक साथी का सांसों की डोर टूट गई और अपनों का साथ छूट गया। परिजन सांस में दिक्कत को लेकर रात भर इधर से उधर दर दर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ऑक्सीजन को लेकर भटकते रहे, लेकिन उस मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिला और सांसों की डोर टूट गई। लेके जाने लगे, रास्ता में वो पंप करके ले जा रहा था। केएम मेमोरियल में गए तो वहाँ बोला बेड नहीं है। फिर मुस्कान ले गए, वहाँ भी बोला हमारे पास डॉक्टर अभी नहीं है, 10 बजे दिन में डॉक्टर आएगा। तो जैसे कि मुस्कान से निकले हमारे पिताजी चल रहे थे। कोरोना की इस घड़ी में कई नर्सिंग होम व हॉस्पिटल आपदा को अवसर में परिवर्तन कर रुपए कमाने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला चास के 1CD स्थित पुरलिया रोड पर स्थित मदर टेरेसा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में देखने को मिला। हॉस्पिटल का नाम सुनकर तो ऐसा लगता है कि यह हॉस्पिटल तमाम तकनीकी सुविधाओं से लैस है। इस तरह के अस्पतालों का अपना एक नेटवर्क होता है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने वाले झोला छाप डॉक्टर को 2 पैसे की कमीशन के चक्कर में मरीजों को ऐसे ही अस्पतालों का पता बताते हैं। चास के पुरलिया रोड स्थित मदर टेरेसा मेमोरियल हॉस्पिटल में मंगलवार की रात्रि गोमिया से 72 वर्षीय गोविंद प्रसाद जायसवाल को गंभीर अवस्था में उसके परिजन लेकर इस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। हम लोग रात में लेके आए अपने पिताजी को। उनको थोड़ा सांस लेने में केवल दिक्कत था और कोई परेशानी नहीं था। इनसे हम लोग बात किए तो बोले हमारे पास सारा व्यवस्था है, आप एडमिट कर दीजिए। उसके बाद बोले एडमिशन चार्ज आप जमा कर दीजिए। हम पैसा जमा कर दिए 15,000। ये लोग एडमिट ले लिए। बोले ऑक्सीजन लगेगा। हम बोले ऑक्सीजन है आपके पास? तो बोला हमारे पास सारा व्यवस्था है, सारा कुछ मेरा दीवार रिले बना हुआ ऑक्सीजन का। और ये लोग एडमिट ले लिए। तो तकरीबन रात में 2 बजे इन लोग के पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। फिर हम बोले कि अब ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो कैसे होगा। तो इनका एक स्टाफ बोला कि हम लोग का केएम मेमोरियल के साथ साठगांठ है, चलिए वहाँ भर्ती करवाते हैं। कहाँ से आए थे और कितने एज था उनका? हम कल रात में यहाँ पहुँचे थे, रात में 8 बजे, 8:10 में एडमिट किए थे। कहाँ से आए थे? गोमिया से। तो क्या मतलब क्या लगता है कि हॉस्पिटल वाला आप लोगों को बुर्बक बनाकर यहाँ पे बुलाया और पूरा बेवकूफ़ बनाया। फ़ोन में भी बात किया था कि आप लेकर आइए, सारा व्यवस्था हमारे पास है, आपका पेशेंट को 2 दिन में ठीक करके भेज देंगे। और यहाँ बुला के और एडमिट लेके ये लोग धंधा कालाबाजारी बना लिया है हॉस्पिटल को, केवल बिजनेस बना लिया, पैसा कमाने का एक जरिया। क्या नाम था पेशेंट का? कितने उम्र था उनका? पेशेंट का नाम प्रॉब्लम क्या था गोविंद उनको? प्रसाद जायसवाल, उम्र करीब 72 साल। क्या दिक्कत क्या आ रही थी उनको? कुछ नहीं, केवल उनका सांस फूलने का प्रॉब्लम था। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम बसंत कुमार जायसवाल। कौन है वो आप? हम उनके लड़के हैं। हॉस्पिटल के स्टाफ व अन्य कर्मचारी अपने अस्पताल को सभी सुविधाओं से लैस बताकर मरीज को भर्ती कर लेते हैं। भर्ती करने के कुछ देर बाद मरीज की स्थिति और बिगड़ जाती है। अब अस्पताल के डॉक्टर मरीज के परिजनों को बताते हैं कि उनके अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, किसी अन्य अस्पताल में ले जाएं। अंततः मरीज के परिजन मरीज को लेकर अन्य अस्पतालों का चक्कर लगाते हैं, लेकिन कहीं भी बेड खाली नहीं मिलता है। इसी दौरान मरीज की मौत हो जाती है। घटना के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। हॉस्पिटल के एचओडी अभिजीत सरकार ने बताया कि उनके हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बगैर वेंटिलेटर का यह हॉस्पिटल संचालन कैसे हो रहा है और इस हॉस्पिटल को लाइसेंस कैसे मिला। बोकारो से नरेश कुमार की रिपोर्ट। को लेके आ दी तो इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि दलाली हो रही है। तो इस पे आपका क्या कहना है? सर बात ये है कि दलाली का तो हम कह नहीं सकते, जो वो और ये आरोप उठते आए हैं कि सब जगह कि ऐसा होता ही हो। अब बात ये है अब किससे बात हुआ, क्या हुआ, ठीक है, तो वो भी एक
मैटर है। अब किससे क्या हुआ है ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आप लोग जो करेंगे। मतलब आपके हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा ये सर मेरे से तो बात नहीं हुआ, उनका जो भी आप बात कर सकते हैं, ना ही मेरा लैंडलाइन पे कोई कॉल आया है उस नंबर से। जो जैसा बात हुआ मेरे साथ, एम्बुलेंस उनका जो भी गाड़ी पे वो लोड करके लेके आए थे, तो उनको हम वहाँ पे 10 मिनट वो खड़े भी थे सोचने के लिए कि हमको क्या करना चाहिए। तो वो अपना कॉल जो लिए, हमें उनकी कॉल पे चलना था, क्योंकि भाई हम तो सेवा करने के लिए, हमारा स्टाफ सेवा में लगा ही हुआ है। आप जानते ही हैं कंडीशन कैसा है। क्या नाम हो गया आपका? अभिजीत सरकार। नहीं, अगर मान लीजिए कि अगर आपका हॉस्पिटल टच में नहीं रहता तो वो फिर बीजीएच या और जगह पे ले जाते, डायरेक्ट यहाँ पे गोमिया से क्यों ले गया? या तो आपके हॉस्पिटल के किसी स्टाफ के माध्यम से वो आए हो, चाहे और किसी के माध्यम से आए हो, क्योंकि बीजीएच जैसा जो काम वो बाद में कर रहे हैं वो पहले भी कर सकते थे। हाँ। लेकिन जब आपके हॉस्पिटल से ये आश्वासन मिला कि मेरे यहाँ सारा सुविधा है, हाँ। उसके बाद वो लेकर यहाँ पे आए हैं, जैसा उनका कहना है। नहीं, तो सर आपको आप जो कह रहे हैं शायद उनसे पूछ के ही कर रहे होंगे। और बात ये है कि हम उनको इन्फॉर्म किए थे, जैसे हम आपको बोले, जैसे गाड़ी आया तभी हम उनको इन्फॉर्म किए। वो 10 मिनट लगा उनको सोचने में। आप यदि CCTV बोलेंगे तो हम उनको दिखाएंगे कि हम उस पर कम से कम 10 मिनट उनसे बात हुआ। उसके क्या किससे बात की हमको पता नहीं। तो उनको ये भी कहा गया, हालांकि मेरा डॉक्टर जो पर्सनली उनको कहा गया, इस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर का सुविधा नहीं है सर, पर आपको ज़रूरत पड़ सकता है। वो मैं उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, उनको कहा गया कि भैया इसमें वेंटिलेटर का सुविधा नहीं है इस हॉस्पिटल में, पर आपका पेशेंट को ज़रूरत हो सकता है। हालांकि अब देखिए वो बाद में गए, वहाँ पे भी एडमिशन नहीं लिया गया। शायद ऐसे ही कोई कंडीशन हो कि वो पहले भी गए हो और वापस उनको आना पड़ा हमारे हॉस्पिटल में। वह पेशेंट में कोरोना का कुछ लक्षण वगैरह था क्या? सर सिम्टम्स हो सके, क्योंकि उसका कंजेशन था, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा से ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि वो 8 बजे का केस है, सुबह 3 बजे, तो हम लोग वो तो टाइम बहुत ही कम है सर, आप समझ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अभिजीत सरकार। क्या है? हम यहाँ पे HOD हैं और आपका CMO का भी काम कर रहे हैं। कि राइडर के साथ पीछे वाले को भी हेलमेट पहनना जरूरी है भाई, दोनों लाइफ इंपॉर्टेंट है। चलो लेट्स गो। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।